डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे द ओवरऑल हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ प्रोटॉन। तो बिल्कुल कूल माइंड से इसको समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे ये हीट ऑफ हाइड्रेशन एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, देखो, अगर मैं प्रोटॉन एक ले लूं और उसको वाटर के नज़दीक लाऊं, वाटर के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो ये वाटर इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा प्रोटॉन को, और प्रोटॉन भी वाटर की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा। जब ये अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे की तरफ तो ये जुड़ जाएंगे और ये बनाएंगे ऐसे H3O पॉजिटिव। वाटर तो पहले न्यूट्रल था, न्यूट्रल, और ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। लेकिन जब दोनों मिल जाएंगे तो ये बनाएंगे H3O पॉजिटिव, यानी हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे, हाइड्रोनियम आयन। अब ये सॉल्वेंट है और ये आयन है। आयन सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो रहती है उसको हम सॉल्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्वेशन। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक मॉलिक्यूल वाटर और एक आयन इंटरेक्ट हुए। समझ में आ रही है बात? यानी सिंगल वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ में इंटरेक्ट हुआ। ऐसा कहाँ पे पॉसिबल है? एक ही मॉलिक्यूल, ऐसा गैस फेज में, गैस फेज में पॉसिबल है। अगर हम गैस फेज में ये रिएक्शन देखते हैं तो मैं इसको कहूँगा कि ये है प्रोटॉन एफिनिटी। क्या है ये? प्रोटॉन एफिनिटी ऑफ वाटर। इसको मैं कहूँगा प्रोटॉन एफिनिटी ऑफ वाटर जब ये गैस फेज में देखूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही वाटर मॉलिक्यूल एक आयन यानी एक प्रोटॉन के साथ में इंटरेक्ट हुआ। समझ में आया ना? अब ये जो प्रोटॉन एफिनिटी है, प्रोटॉन एफिनिटी मीन्स एफिनिटी ऑफ वाटर या एफिनिटी ऑफ वाटर टुवर्ड्स प्रोटॉन, या मैं बोलूँगा कि एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स अ प्रोटॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ या एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन, उसको मैं बोलूँगा ये है प्रोटॉन एफिनिटी। बात समझ में आ गई? शाबाश। और जब प्रोटॉन इस वाटर के साथ में इंटरेक्ट करेगा यानी ऐसा आयन बनाएगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। याद रखना, एनर्जी रिलीज, क्योंकि बॉन्ड बन रहा है इसमें, या मैं बोलूँगा इनमें इंटरेक्शन हो रही है, अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं, एनर्जी रिलीज होगी यहाँ पे। और वो जो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज्ड, बात समझ में है ना, तो वो रहती है 170 किलो कैलोरीज पर मोल। पर मोल ये इतनी एनर्जी निकलती है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इतनी निकलती है। और ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इनडायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय ए थर्मोडायनेमिक साइकिल। जिस तरह हमारे पास में बॉर्न-हैबर साइकिल रहता है, उसी तरह का एक साइकिल रहता है, उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक साइकिल। जिस तरह वहाँ पे आप लैटिस एनर्जी वगैरह कैलकुलेट करते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करते हैं, इसी तरह से आप यहाँ पे मतलब उसी के जैसा ही रहता है वो साइकिल, और वही स्टेप्स वहाँ पे भी इस्तेमाल करते हैं। उसे हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक साइकिल, या कहते हैं इसको शर्मन साइकिल। तो इससे आप ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकाल सकते हैं, सॉरी प्रोटॉन एफिनिटी निकाल सकते हैं, प्रोटॉन एफिनिटी ऑफ वाटर। समझ में आया ना? लेकिन क्या हम इसको हीट ऑफ हाइड्रेशन कह सकते हैं या हाइड्रेशन एनर्जी कह सकते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी इसको जनाब नहीं कह सकते। हाइड्रेशन एनर्जी जो है ये ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब रहता है कि जब मैं प्रोटॉन H पॉजिटिव आयन गैस से लिक्विड वाटर में डाल दूं, कहां पे? लिक्विड वाटर, और वहां पे प्रोटॉन वाटर के साथ में कैसा इंटरेक्ट करता है, उस इंटरेक्शन के दौरान जो एनर्जी निकलती है उसको मैं कहूंगा हीट ऑफ हाइड्रेशन। यानी जब मैं गैसियस प्रोटॉन को पानी में डुबो दूं, यानी पानी में इसको लाऊं, लिक्विड वाटर में इसको डाल दूं, तब पूरे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में इसका इंटरेक्शन क्या होगा? दैट इज कॉल्ड
हाइड्रेशन, और उसके दौरान जो एनर्जी निकलेगी उसे मैं कहूँगा हीट ऑफ हाइड्रेशन या हाइड्रेशन एनर्जी। बात समझ में आई ना? इसे मैं कहूँगा हीट ऑफ हाइड्रेशन या हाइड्रेशन एनर्जी। यहाँ तक तो क्लियर है? शाबाश। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन का यानी गैसियस प्रोटॉन और गैसियस वाटर मॉलिक्यूल का जो इंटरेक्शन है, ठीक, जिसे हम प्रोटॉन एफिनिटी कहते हैं, ये सफिशिएंट नहीं है। इट इज नॉट सफिशिएंट टू डिटरमाइन हीट ऑफ हाइड्रेशन। बल्कि क्या करना है हमें, प्रोटॉन को हमें पानी में ले जाना है, लिक्विड वाटर में। जब हम इसको यहां से यहां गैस से लिक्विड वाटर में ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद में इसके साथ में क्या सलूक होता है, इसके साथ में क्या इंटरेक्शंस होती है यहाँ पे, वो इंटरेक्शंस के दौरान जो एनर्जी निकलती है उसे मैं कहूँगा हीट ऑफ हाइड्रेशन। समझ में आया? उसे मैं कहूँगा हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब देखो, जब मैं प्रोटॉन को वाटर में डालूंगा तो प्रोटॉन H पॉजिटिव सबसे पहले एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ में, जो हमने इससे पहले भी पढ़ा, इससे पहले वाले लेक्चर में, इसके साथ में रिएक्ट करके H3O पॉजिटिव बनाएगा, क्योंकि अकेला प्रोटॉन स्टेबल नहीं है। तो ये बनाएगा हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। इसके बाद में इस हाइड्रोनियम आयन की जो इंटरेक्शन है, हाइड्रोनियम आयन की, इस हाइड्रोनियम आयन की इंटरेक्शन वाटर के साथ में होगी। H3O पॉजिटिव की इंटरेक्शन वाटर के साथ में होगी इस तरह। यानी वाटर इसको ऐसे घेर लेगा, सॉल्वेट करेगा, हाइड्रेट करेगा। इस घेराव, सॉल्वेंट की इस घेराव को बोलते हैं सॉल्वेशन, और अगर सॉल्वेंट होगा वाटर तब हम इसको कहते हैं हाइड्रेशन। अब इस हाइड्रेशन के दौरान जो एनर्जी निकलती है उसे मैं कहूँगा ये है ओवरऑल हीट ऑफ हाइड्रेशन, या ओवरऑल हाइड्रेशन एनर्जी बोलूँगा मैं उसको। ठीक, अब ये हाइड्रेशन एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कैसे निकलेगा, समझ में आया? अब हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ प्रोटॉन निकालने के लिए हमारे पास में मेथड है, हमारे पास में एक्सपेरिमेंटल मेथड है, हमारे पास में इक्वेशन है जो कुछ साइंटिस्ट्स ने ऑलरेडी दी है, जैसे बोर्न वगैरह ने। ठीक, तो उनने, या दूसरे कुछ साइंटिस्ट्स हैं, नाइबर्ग या हेलीवेल, उन्होंने एक रिलेशन दी है, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड्स डिज़ाइन किए हैं जिससे हम हीट ऑफ हाइड्रेशन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास में एक इक्वेशन है, एक एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट है जिससे हम हीट ऑफ हाइड्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो इक्वेशन क्या है वो मैं दिखा दूंगा आपको। देखो, उसमें लिखा रहता है ऐसा, डेल्टा एच एम पॉजिटिव, याद रखना, एम पॉजिटिव रिलेटिव, ठीक, माइनस डेल्टा एच एक्स नेगेटिव रिलेटिव इज इक्वल टू, इसको मैं अलग पेन से लिखता हूं, इज इक्वल टू ये रिलेटिव, REL यानी रिलेटिव, ये बराबर होता है -2 डेल्टा एच। डेल्टा एच का मतलब रहता है एंथैल्पी, और एम पॉजिटिव जो ये कैटायन है, एक्स नेगेटिव एनायन है। जिस तरह MX, जैसे NaCl है, इसको मैं MX कह सकता हूं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और ये है यहाँ पे ABS का मतलब रहता है एब्सोल्यूट एंथैल्पी, लेकिन यहाँ पे ये जो एंथैल्पी है, सॉरी, मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू -2 डेल्टा एच, यहाँ पे H पॉजिटिव की एब्सोल्यूट एंथैल्पी चेंज, ठीक, एंथैल्पी चेंज, माइनस कर देंगे 10, ये फॉर्मूला का 10 है, प्लस 4 टाइम्स Na का मतलब रहता है एवोगाड्रोस नंबर, और Zi और E ये है चार्ज ऑन आयन या स्पीशी, E0 बोलूंगा मैं, डिवाइड करूंगा मैं इसको
और आई यानी रेडियस ऑफ आयन, ये मैं दिखा दूंगा क्या होता है एक्चुअल में, प्लस 1.38, ठीक है, इसको है रेज्ड पावर 3 यहाँ पे, और यहाँ पे लिखूंगा मैं PW। PW का मतलब रहता है क्वाड्रुपोल मोमेंट ऑफ वाटर। ये चीज़ें पहले मैं लिखाऊंगा आपको। देखो डेल्टा H जो है, डेल्टा H M पॉजिटिव रिलेटिव, यह है रिलेटिव एंथैल्पी चेंज, ठीक है, या हीट्स ऑफ हाइड्रेशन बोलूंगा मैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन, क्योंकि एंथैल्पी यहाँ पे यही हीट ऑफ हाइड्रेशन ही है। मैं इसको बोलूंगा रिलेटिव हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक, समझ में आया? किसका? कैटायन का, ऑफ कैटायन, कैटायन, ये याद रखना, कैटायन का रिलेटिव हीट ऑफ हाइड्रेशन है ये। अभी कैटायन क्या होगा मैं बाद में बताऊंगा, और ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, एक्सपेरिमेंटली। ठीक, इस तरह से डेल्टा H एक्स नेगेटिव जो है रिलेटिव हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एनायन है, एनायन, और ये भी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। ठीक, उसके बाद में क्या रहता है हमारे पास में, ये, क्योंकि यहां तक तो हो गया, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू -2 डेल्टा H ये। ठीक, अब डेल्टा H ABS क्या है? डेल्टा H ऑफ प्रोटॉन, यानी हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ प्रोटॉन, मगर कौन सा हीट ऑफ हाइड्रेशन? एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट हीट ऑफ हाइड्रेशन, एब्सोल्यूट हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये हमें डिटरमाइन करना है। बात समझ में आ गई? यानी ये वो एनर्जी चेंज है जब एक प्रोटॉन सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल से नहीं बल्कि तमाम वाटर मॉलिक्यूल्स जो इसके इर्द गिर्द में आते हैं पूरे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में इंटरेक्ट करे, उसके दौरान कितनी एनर्जी चेंज होती है, वो है ये। समझ में आना है? तो ये याद रखना। अब इसके बाद में मैंने आपसे कहा था कि Na क्या है? Na आपको मालूम है, Na इज एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर, और ZIE जो है ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। Z मीन्स एटॉमिक नंबर और E मीन्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितना, अब इसके ऊपर मैं बताऊंगा आपको, हर एक आयन का एक एटॉमिक नंबर रहता है, उसमें जितना एटॉमिक नंबर रहता है उसी हिसाब से उसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अगर मैं एटम की बात करूं, सपोज लिथियम में एटॉमिक नंबर 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स, हीलियम में 2 ही एटॉमिक नंबर है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब जितना एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उतने उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो ज़्यादा रहता है, और जितना ये ज़्यादा रहेगा उतना उसके ऊपर मैं बोलूँगा कि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहती है, उतना उसका साइज हो जाता है। ये मैं दिखा दूंगा अभी आपको। ये है चार्ज, राइट, ये आपको मैं दिखा दूंगा इसका डायग्राम, तो समझ में आ जाएगा। और PW जो है, PW ये है क्वाड्रुपोल मोमेंट ऑफ वाटर, क्वाड्रुपोल मोमेंट ऑफ वाटर। बात समझ में आ गई? इनको ध्यान से देखो। और RI है यहाँ पे, RI देखो, यहाँ पे RI है, ये है रेडियस ऑफ आयन, RI रेडियस ऑफ आयन। अब मैं आपको दिखाता हूँ, सपोज ये है न्यूक्लियस, ये आयन है, और ये जो है ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये चार्ज है इसके ऊपर, ये चार्ज डेंसिटी है, इसको आप कह सकते हैं ZIE0। अब यहाँ से न्यूक्लियस से लेके बिल्कुल सरफेस तक, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये है RI। अब ये आयन टू आयन डिपेंड करती है, ठीक है, जितना जैसा आयन वैसा रेडियस रहेगा उसका। अब मैं ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा, मैं बताऊँगा क्या मॉडिफाई करेंगे इसको। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपको ट्वाइस है, ये है 4 टाइम्स, ये है 10 टाइम्स।
और ये है सिंगल सिंगल। अगर मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं 2 से, तो ये बन जाएगा 2/2 1, ये बन जाएगा 10/2 5, राइट, और ये बन जाएगा 4/2, यानी 2 ही रह जाएगा, और ये बन जाएंगे हाफ हाफ। तो ये इक्वेशन में नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, ठीक। देखो हमारे पास में इक्वेशन क्या थी, हमारे पास में था डेल्टा एच एम पॉजिटिव, ठीक है, रिलेटिव, माइनस डेल्टा एच एक्स नेगेटिव, ये भी रिलेटिव एंथैल्पीज थी, ये एंथैल्पीज हाइड्रेशन। इन दोनों को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा 1/2, राइट। और उसके बाद में जो हमारे पास में 2 डेल्टा एच पॉजिटिव था, उसको आप डिवाइड बाय 2 कर दो, तो वो बन जाएगा माइनस डेल्टा एच पॉजिटिव मगर एब्सोल्यूट, ठीक, माइनस बनेगा 10 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 5, ठीक, प्लस 4 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 2NaZIE0PW डिवाइड बाय हो जाएगा RI प्लस 1.38 रेज्ड पावर 3। ये हमारी इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को फर्दर मॉडिफाई करेंगे। देखो कैसे मॉडिफाई करेंगे, इसको मैं ऐसे लिखता हूं 1/2 डेल्टा एच एम पॉजिटिव और एल रिलेटिव माइनस डेल्टा एच एक्स नेगेटिव रिलेटिव, ठीक, इक्वल टू माइनस डेल्टा एच पॉजिटिव यानी प्रोटॉन, ठीक, ये एब्सोल्यूट वाला है, माइनस कर देंगे 5, सॉरी ये 5, बात मेरी समझ लेना, ये वाला 5 जो है ना ये माइनस कर देंगे, और प्लस कर दूंगा मैं 2NaZIE0PW, ठीक, ये इतना जो है ना ये हो गए अलग। अब इसको इनटू कर देंगे, इस वाले को ये इनटू कर देंगे 1 डिवाइड बाई, याद रखना 1 डिवाइड बाई RI प्लस 1.38 इंटू 10 रेज पावर 3। बात समझ में आ गई, यानी इसको मैंने अलग कर दिया, इतना अलग कर दिया, और ये जो है ना ये अलग कर दिया। ये अलग क्यों किया ये मैं बता दूंगा। देखो ये इससे हम ग्राफ बना सकते हैं, ये इससे ग्राफ बना सकते हैं, इसको मैं अलग कलर से लिखूंगा, यहाँ से यहाँ तक हम ग्राफ बना सकते हैं। देखो ये रखेंगे हम y, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक मैं रखता हूँ ये जो है, इसको रखेंगे C, ये है C, और ये जो है ये वाला ये पोर्शन ये रखेंगे M, और ये जो है ये रखेंगे X, ये X के बराबर। यानी हमारा जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा ऐसा, y इज इक्वल टू mx, x मीन्स x एक्सीज, y एक्सीज, और m मीन्स स्लोप। स्लोप किसके बराबर है, इसके बराबर आएगा, ये आएगा m स्लोप, और c आएगा इंटरसेप्ट। अब इसको अगर आप दोबारा देखेंगे, अगर आप ग्राफ बनाना चाहेंगे तो आप इस ग्राफ को ऐसे बना सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, अब बहुत ही साधारण ग्राफ है। देखो इस एक्सिस पे लेंगे हम पहले, y एक्सिस पे क्या लेंगे, -1/2 डेल्टा एच, राइट, डेल्टा एच एम पॉजिटिव। अब मैं रिलेटिव छोड़ देता हूँ, रिलेटिव आप समझ लेना, माइनस डेल्टा एच एक्स नेगेटिव, राइट, ये लेंगे हम, और ये लेंगे हम किलो कैलोरीज पर मोल, किलो कैलोरीज पर मोल, ये लिया हमने y एक्सिस पे, राइट। अब x एक्सिस पे क्या लेंगे हम, x एक्सिस पे लेंगे हम 1/RI प्लस 1.38 × 10⁻³ यहाँ पे लिखेंगे हम 1 डिवाइड बाई RI
प्लस 1.38 × 10⁻³ लिया। अब रह गए यहाँ पे स्लोप। स्लोप किसके बराबर आएगा? इसका स्लोप जो है वो इस तरह आएगा। स्लोप ये है इसका स्लोप। स्लोप आएगा बराबर 2NA ये E0 PW, इसके बराबर आ गया स्लोप। अब इंटरसेप्ट जो है, इंटरसेप्ट आएगा अगर हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे यहाँ तक तो हमें मिल जाएगा ये इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट किसके बराबर आएगा? C, यानी -ΔH पॉजिटिव एब्सोल्यूट -5, ये है इसका इंटरसेप्ट। ठीक, अगर हमें स्लोप मिल गया, ये मिल गया, ये हमें मालूम, ये हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। ठीक, तो हम इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। अगर हमें इंटरसेप्ट निकल गया तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एब्सोल्यूट हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ प्रोटॉन। समझ में आया? तो आप निकाल सकते हैं एब्सोल्यूट हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ प्रोटॉन। क्लियर? बात समझ में आ गई? शाबाश। अब अगर ये निकल गया, ये ΔH पॉजिटिव एब्सोल्यूट जो है, इसको मैं कह सकता हूं एब्सोल्यूट हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ प्रोटॉन, या मैं इसको कह सकता हूं ये टोटल हीट है, टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ प्रोटॉन। बात समझ में आ गई? तो अब अगर ये पता चल गया आपको, ये इसका वैल्यू निकल गया, क्योंकि आप यहां से निकाल सकते हैं इंटरसेप्ट से। ये जब निकालेंगे आप, तो आप इसमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। मैं बताऊंगा कैसे। सपोज अगर मैं टोटल में से प्रोटॉन एफिनिटी माइनस कर देता हूं, ठीक है, अगर मैं प्रोटॉन एफिनिटी माइनस कर देता हूं तो उसका मतलब हम H3O पॉजिटिव का हीट ऑफ हाइड्रेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी अगर मैं ΔH पॉजिटिव निकालता हूं एब्सोल्यूट, और इसमें से मैं प्रोटॉन एफिनिटी माइनस कर देता हूं, प्रोटॉन एफिनिटी, तो मुझे मिल जाएगा, वी विल गेट हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव। याद रखना H3O पॉजिटिव, और जो हमें मिल जाती है अगर हम ऐसा कैलकुलेट करेंगे तो वो ऑलमोस्ट 90 किलो कैलोरीज पर मोल मिल जाती है। हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, याद रखना कितना है? 90 किलो कैलोरीज पर मोल। और ये जो ना, ये हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव कितना है? 90 किलो कैलोरीज पर मोल। ये ऑलमोस्ट इक्वल टू हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ K पॉजिटिव है, पोटेशियम आयन की हीट ऑफ हाइड्रेशन के बराबर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है ना, वो डिपेंड करती है आयोनिक साइज पे, और आयोनिक साइज ऑफ K पॉजिटिव एंड H3O पॉजिटिव is almost same नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है, ये याद रखना। इन्हें रफली बोल सकता हूँ मैं, दीज आर सेम। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा मैंने क्या बताया आपको, मेरा कहने का मतलब क्या था। तो ओवरऑल हीट ऑफ हाइड्रेशन हम कैसे निकाल सकते हैं? याद रखना कि एक प्रोटॉन की वन मॉलिक्यूल के साथ में इंटरेक्शन को हम हीट ऑफ हाइड्रेशन नहीं कहते, बल्कि हम प्रोटॉन एफिनिटी ऑफ वाटर कहते हैं। तो फिलहाल आज इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे क्या होता है, और उसके बाद में मोबाइलिटी ऑफ आयन निकालेंगे। तो फिलहाल आज इतना ही।